कश्यप से बात की? आज शामी को मेरी बात हुई उससे। मुझे जैसे ही जारू ने बताया मैंने फौरन फोन किया मुबारकबाद देने के लिए। अरे भाई तुम मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दी। क्यों? आप खुद मुबारक दें, आपकी बात नहीं होती क्या? नहीं, होती रहती है। वैसे भाई आजकल मैं उन दोनों से बहुत खुश हूँ। उनकी नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। मैं तो सोच रही हूँ इस्लामाबाद हुआ। है? ये बैठे बैठे तुम्हें उनसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? आता रहता है, मिस करती हूँ उन्हें। तुम कौन सा घर में अकेली बैठी रहती हो जो तुम्हें घर खाली खाली महसूस हो? फिर भी लगता है। आप तो वैसे भी ऑफिस से आके स्टडी के होकर रह जाते हैं, ये भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई और भी रहता है। हाँ भाई, ये तो अपना लाइफस्टाइल है। मैं स्टडी को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। तो मैं कब कह रही हूँ अलग करने के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं वाह, मैं देख नहीं रहा, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही। तुम अपना करियर छोड़ रही हो? नहीं, छोड़ कुछ नहीं रही, लेकिन प्रायोरिटीज बदल रही हैं। क्यों? ये सवाल ना पूछे, इसका जवाब बहुत मुश्किल है। शुक्रिया, आप रहने में कर दूंगी। तुम्हें नहीं मालूम कश्यप, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। अंदाजा है। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। आपने उन्हें क्यों बताया? कोई बात नहीं बेटा, अब्बा हैं तुम्हारे, और वैसे भी अच्छी खबर शेयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो आपके साथ खुश हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक ठाक है ना बेटा? ट्विंस हो रहे हैं। क्या? अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा है ना, एक ही दफा में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ना कंप्लीट हुई तो? क्या मतलब? जरूरी तो नहीं है कि एक लड़का हो और एक लड़की, दो बेटियां भी तो हो सकती हैं। बेटा अल्लाह से हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। यानी दो बेटियां अच्छे की दुआ नहीं है? मैंने ये कब कहा? कुछ बात कही नहीं जाती, सिर्फ सुनी जाती है। अच्छा बस, अपने जहन पे बोझ नहीं डालो, बस अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और खुश रहा करो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हाय, क्या कर रहे थे? हाय, कुछ भी नहीं, तुम बताओ। You wanna grab a cup of coffee? नहीं यार, आज मेरी कश्यप के साथ घर पे कमिटमेंट है, फिर कभी से। चलो, maybe next time. ओके, बाय। Bye. ठीक है अमजद, मैं खोल लूंगी, साहब आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे लिए। अच्छा, पहले तो तुम सिर्फ एक फूल ही देते थे, आज पूरा बुके। हाय, वो फीलिंग्स जो एक फूल में 30 बुके में कम। मैंने तो समझा तुम सारी उम्र मुझे बस एक ही फूल दोगे। खैर पहले की बात और थी, वो एक फूल मेरी वाहिद बीवी के लिए था, मेरी जिंदगी के वाहिद साथी थे। और अब
अब तो तुम अकेली नहीं हो ना। क्या? मुझे नहीं मालूम था कि तुम माँ बन के इतनी हसीन लगोगी। नजर का धोखा भी तो हो सकता है। हो सकता है धोखा, लेकिन अगर धोखा इतना हसीन हो तो खैर है। मम्मी कहाँ है? सो रही है। तुम चाय पियोगे? पी लेते हैं। ठीक है। ये लो। चाय। थैंक यू। ओह, देखा ही नहीं। ये तुमने खोला था? हाँ, वो मैं ईमेल देख रहा था तो गलती से तुम्हारी भी देख ली मैंने। अच्छा। I didn't know. वो शाम को अपॉइंटमेंट है ना तुम्हारी डॉक्टर के साथ? हाँ। तो नहीं जान जाती हूँ, तुमको भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। और रात को खाना बाहर खाएंगे। ओके? ओके। कैसे? ये एक इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर मेरी डाक खोली? और अगर जानबूझकर खोली तो क्यों? अरे बेटा, तुमने मुझे उठाया ही नहीं, मैं सोती रह गई। अरे वाह, किस कदर खूबसूरत फूल है। कौन लाया? ज़ारून। किस लिए? वैसे ही। किस कदर खूबसूरत गुलाब है। जी, ये खूबसूरत है लेकिन कांटे भी हैं। अच्छा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा बेटा। नजर शायद ना आए लेकिन चुभते तो हैं। ज़ारून कह रहा था आज बाहर जाएंगे खाने के लिए। नहीं बेटा, घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है, घर पे ही रहेंगे। क्यों? अच्छा रहेगा। आप वैसे भी कल वापस जा रही हैं कराची, थोड़ी सैर भी हो जाएगी। चलो, जो तुम कहो। तुमने को नाम सोचे?
नहीं। चलो ये भी सही है। क्यों? एक नाम तुम्हारी फैमिली रख देगी, एक नाम मेरी फैमिली रख देगी। And I guess that should be it. वैसे भी बच्चे दो ही अच्छे। वेरी फनी। I'm not being funny, I'm very serious. आदमियों को क्या परवाह, ना वो बच्चा पालते हैं ना पैदा करते हैं, बस बाबा या अब्बा का लेबल लगवा देते हैं। Really? यानी कि तुमने मुझे पहले से एग्जाम कर दिया हर जिम्मेदारी से। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मुझे तुमसे पहले इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं थी। That's not fair, Kasha. ठीक है, देख लेना। जब मेरे बच्चे पैदा होंगे ना, मैं उनका किस तरह ख्याल रखता हूँ। अच्छा, बताओ क्या करोगे उनके लिए? कैंपस चेंज करने के अलावा सब कुछ कर दूंगा। हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपसेट भी ना हो। मेरी तरह प्यारे हुए तो शायद उनके पैम्पर्स भी चेंज कर दूंगा। और अगर मेरी तरह गुड लुकिंग ना हो तो? अपनी से रहा यार, शायद तुम बहुत प्यारी हो। मजाक कर रही थी, मैं ऐसा तो नहीं सोचती। क्या तो ऐसा दिया तुमने? वैसे ही कह दिया, तुम्हें सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये जो तुम पूछने से पहले पूछती हो ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। इतने भी डरे सहमे नहीं होते जितना तुम प्रिटेंड करते हो। सोच है तुम्हारी। खैर, पूछो। फिर कभी। नहीं, बड़ी खुशी हुई उनका घर देखकर। ज़ारून बड़ा प्यार करने वाला शौहर है। माशाल्लाह, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं राफिया। हाँ, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बेटियों को बड़े खानदानी लोग मिले, कदर करने वाले मर्द। बड़ी अच्छी तरबियत दी है तुमने बच्ची। हाँ, मगर बड़ा लंबा सफर कांटों पे तय किया है मैंने। कि तुम्हें पौधे लगाने का शौक कब से पैदा हो गया? ये पौधे मैं अपने बेबीज के लिए लगा रहा हूँ। जब वो पैदा होंगे तो मैं इन्हें लॉन में लगा दूँ। And then they would grow together. तो पता है मैंने इनके नाम भी रखे हैं। अच्छा, बताओ क्या नाम रखे तुमने? और this one's called Jupiter और इन साहब का नाम है मार्स। तुमने जुपिटर और मार्स को पौधों में रख दिया है? हाँ, क्यों? वो नाम अच्छे नहीं लगे? चलो जी, अब अपने बच्चों से पहले मैं पौधे के नाम सोचूं। हद करते हो तुम ज़ारून। ले? इसमें हद वाली क्या बात है? मुझे तो लगता है कि दुनिया में आने वाले हर इंसान के साथ एक पौधा लगा देना चाहिए ताकि शुरू से उसकी ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। जिस तरह हम अपने बच्चों के पैदा होने पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसी तरह these plants are their life insurance policies. You don't agree? हाँ, सही कह रहे हो। यार मैं तो अपने बेटे को भी यही चीजें सिखाऊंगा।
सिर्फ अपने बेटे की? नहीं, अगर बेटी हुई तब भी। कश्यप, हेलो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ। आजकल तुम खड़े खड़े खो जाती हो। What's wrong? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ। बाटी में ले रही हो? जूस पी रही हो? हाँ, क्यों? केले खा रही हो? सब खा रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया आपने फोन कर लिया, आपको मिस कर रहा था मैं। एंड आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू कराची। हाँ, अब तुम क्यों आओगे? अब तुम्हारी बेगम भी तुम्हारे पास आ गई है। अब माँ बाप की याद कहाँ से आएगी? माँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह की बातें। क्यों? सास हूं मैं। तुम ही बार बार एहसास दिलाते हो कि मैं सास हूं। सास है तो सही, लेकिन फिलहाल दूर है। और तुम तो यही चाहते हो ना कि सास दूर ही रहे। ऐसी बात नहीं है। आप दूर हैं तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो है ना। क्या हो गया ज़ारून? तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, शादी के बाद काफी बदल गया हूं मैं। वो तो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो, बहुत जिम्मेदार हो गए हो। ये भी आपकी बहू का कमाल है। आपकी जुबान में बहुत सुघड़ है। वो मुलाजिम होने के बावजूद भी घर का काम करती है। तो तुमने काम पर लगाया हुआ है ना। बेचारे की हालत देखो, एक तरफ वो जॉब करती है, फिर आकर घर के काम। That's really too much, ज़ारून। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। उसको अच्छा लगता है मेरा और घर का काम करना। और वैसे भी आजकल घर पे मुलाजिम ही नहीं है। तुम लोगों के पास एक ही मुलाजिम है? 2 मुलाजिम हम अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हारे मुंह से खर्चात की बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डैड है ना, दूसरा नौकर रख देंगे। नहीं माँ, प्लीज मजाक में भी ऐसा मत कीजिएगा। कशो को बुरा लग जाएगा। बहुत खुददार लड़की है ना। अच्छा चले छोड़े, ये मुलाजमों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ये बताएं कि आप कब आ रही हैं मेरे पास? ओ, इतनी जल्दी ना क्या आ गई? वो रिमोट देखा है तुमने कहीं पे? वहीं पे पड़ा हुआ ज़ारून। ओह, स्लीव में सामने ही पड़ा हुआ है। सामने बड़ी चीज भी नजर नहीं आती कभी मुझे। तो मेरा फोन चेक कर रहे थे? हाँ, वो मैसेज आया था तो मैंने देख लिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों कश्यप? इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हम मियाँ बीवी हैं, हमारे आपस में कोई पर्सनल प्राइवेट बातें तो नहीं है। प्राइवेट और पर्सनल बातें तो हर एक की होती हैं, मियाँ बीवी की भी होती हैं। लेकिन मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक करूँगी। और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखा करो। खैर, मैं तो कभी तुमसे कुछ ना छुपाऊं, और ना ही मुझे इस बात से कोई एतराज़ होगा अगर तुम मेरा फ़ोन चेक करो। वो तुम हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं शायद अपनी हर एक बात हर एक से शेयर नहीं करना चाहती। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरा शौहर मेरा फ़ोन चेक करे। क्या हम 2 मैच्योर इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी में इतनी भी आज़ादी का हक नहीं रख सकते? क्या शादी का रिश्ता हर हक हर आज़ादी को खा जाएगा? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? लगता है तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते। बीवी पर एतमाद होता तो फिर तुम मेरे खत और फ़ोन पर चेक नहीं रखते। और ये सब कुछ करके तुम्हें क्या लगता है मैं बेहतर बीवी बनूंगी या तुम ज़्यादा ताकतवर शौहर बनोगे? ये सब कुछ करके मैं और तुम सिर्फ एक दूसरे की नज़रों में गिरेंगे। ये रिश्ता कमज़ोर होगा, और वो पहले ही एक रेशम का धागा है। I'm really sorry कश्यप। मुझे वाकई में तुम्हारे मैसेजेस चेक नहीं करने चाहिए थे।
That's why I didn't mean to hurt your feelings. But you did. मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने एक बेहद मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, ख़ासतौर पर बाप और मर्द के हवाले से। मेरे लिए मर्द पर एतबार रखना बहुत मुश्किल काम है और शायद इसीलिए मैं ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ और ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। तुमने तो हमेशा एक बहुत ही आसान ज़िंदगी गुजारी है, कभी किसी चीज़ की कमी या महरूमी का सामना नहीं करना पड़ा। तुम्हें मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी और शायद तुम्हें हमेशा मेरी कंसर्न्स गलत ही लगेंगी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा आसान रही है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई कमी या महरूमी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में? ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी या महरूमी है? कशिफ, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजारता नजर आए उसकी ज़िंदगी वाकई में परफेक्ट हो। बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो कि इंसान शेयर नहीं कर सकता। जो ज़िंदगी में उन तकलीफ़ों और खालीपन का एहसास देती हैं जितना कि वो चीज़ें जिनका तुमने जिक्र किया। तुमने क्या मिस किया अपनी ज़िंदगी में? अपने माँ और बाप के दरमियान एक हेल्दी रिलेशनशिप मिस किया, अपने घर में एक माँ के होते हुए उसकी कमी महसूस की है, उसकी वो तवज्जो मिस की है जो कि मेरे बाकी दोस्तों को अपने घरों से मिल रही थी। कशिफ, लग्जरीज और फैसिलिटीज कभी भी रिलेशनशिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकियों की जिंदगी बहुत आसान गुजर रही है। आंटी एक बुरी माँ तो नहीं है, अगर बुरी होती तो मैं बहुत सारी खराबियां होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी माँ है, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि वो बहुत गैर जिम्मेदार थी। वो इससे भी ज्यादा कर सकती थी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। कशिफ, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास आंटी जैसी माँ है जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, पर उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में कभी भी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो सकती है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? नहीं, बस मैं समझती थी कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा परफेक्ट रही है। परफेक्ट क्या होता है? पैसा, बंगला, गाड़ी? कशिफ, परफेक्ट जिंदगी वो होती है जिसमें खुशियां हों, और खुशी की वजह तो कोई भी चीज हो सकती है। It doesn't always have to be money. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ारून की ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी हो सकती है जिसे वो इतनी शिद्दत से महसूस करता हो। मैंने हमेशा उसकी ज़िंदगी को रश्क से देखा है। ये जानना कि वो इतनी काबिल रश्क नहीं थी मुझे एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर रहा है। क्या परफेक्शन एक धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं होती? मैं भी बाज़ दफ़ा अजीब हमाकतें करता हूँ। पता नहीं क्या सोचकर मैंने हरकत की। मैं शायद सोचे समझे बगैर ही सब कुछ कर रहा था। कशिफ ठीक कहती है, प्राइवेसी हर इंसान का हक है, मियाँ बीवी का भी। हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की जिंदगी में इस कदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि दम घुटने लगे।
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहें, मैं हैंडल कर लूंगा जी। ओके सर, ओके, हाफिज। हाँ जी कामरान, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ यार। यार कश्यप ऑफिस नहीं जा रही क्या? हाँ, कश्यप आजकल जरा बीमार है, इसलिए घर पे होती है। सेल फोन भी ऑफ है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ तो वो इसलिए होगा ना, सो रही होगी, ऑफ कर लिया होगा फोन। तुम बताओ, खैरियत? नहीं यार, मुझे कुछ खास काम तो नहीं था, बस मुझे उसे बताना था कि मेरी अंकल से बात हो गई है और अंकल ने उसका लोन फौरी तौर पे अप्रूव कर दिया है। बस 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर देंगे। कौन सा लोन? कश्यप ने अप्लाई किया था लोन के लिए, कह रही थी कि कुछ इमरजेंसी में जरूरत है। अच्छा। खैर तुम कश्यप को बता देना। ऑलराइट, ओके, मैं बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। तुमने लोन लिया था? तुम्हें किसने कहा? कामरान का फोन आया था मुझे, कह रहा था कि तुम्हारा सेल बन जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कॉल की ये बताने के लिए कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। अच्छा, इसलिए लिया था? किसी चीज के लिए ही लिए ना। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। ऑफिस से लोन लेने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती थी। क्यों कृष्ण? नहीं ले सकती थी ना। अच्छा, तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज के लिए लिया है और किस चीज के लिए नहीं लिया? कश्यप, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूँ, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो? हाँ बेटा, परेशान तो हूँ, घर खाली करना पड़ रहा है, परेशानी की तो बात ही है ना। लेकिन हमारे तो उन लोगों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, फिर क्यों आप इस तरह अचानक मकान खाली करने का कह रहे हैं? हाँ, ताल्लुकात तो अच्छे थे, लेकिन बेटा उनके बेटे की शादी सर पर आ गई है, उन्हें पैसों की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि ये घर बेचकर कोई रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, और वैसे भी बेटा हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। जब हमें जरूरत थी तो उन्हें अपना घर दिया, अब हमें मदद करनी चाहिए ना। मैंने उनसे कह दिया कि आप शर्मिंदा न हो, हम बंदोबस्त कर लेंगे। तो ठीक है अम्मी, हमारे लिए तो मसला हो गया ना। वैसे बेटा ख्वाहिश तो मेरी थी कि इस घर को मैं खरीद लेती, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जो रुपया पैसा है मेरे पास वो तो शनीला की शादी के लिए रखा हुआ है। अगर उसे खर्च कर लिया तो शादी के वक्त पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मैंने इरादा तर्क कर दिया, किराए पे ही रहेंगे। आपने कश्यप से कुछ कहा? हाँ की थी बेटा, बहुत परेशान हो गई सुनकर। अब तो मैं सोचती हूँ कि मैंने नाहक उसे परेशान किया, नहीं बताना चाहिए था मुझे उसे। आपने अब्बा को बताया? कोई जरूरत भी नहीं उन्हें बताने की, उन्हें बताकर क्या फायदा होगा? वो कौन सा हमारी मदद को आएंगे? एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे सर पर छत है या नहीं? आप तो अब्बा की बड़ी तारीफें करती थी हर वक्त, कहती थी तुम्हारे अब्बा तो बदल गए हैं। अरे हाँ बेटा, बदले तो हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए कि हमारी परेशानी का सुनकर उनकी रातों की नींदें ही उड़ जाए। अच्छा अम्मी, मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या तय किया है? मैं अम्मी के लिए वो घर खरीदूंगी। तुम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तुम भी कुछ उसमें डाल देना, तो इतने पैसे तो हो जाएंगे कि हम मम्मी के लिए घर खरीद लें। हाँ, मैंने ऑफिस से एक लोन लिया था,
वो मुझे मिल चुका है। बस अब एक दो प्रोसीजर्स रह गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना हो? 1-2 हफ्ते, ज़्यादा टाइम नहीं। जारून भाई ने मुझे फ़ोन किया था। जारून ने क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस कभी कभार फ़ोन करता है वो मुझे। तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं? जैसे कि घर के मसले के बारे में। अब भला मैं उनसे ऐसी बात क्यों कहूँगी? शुक्र है, मैं तो समझ रही थी तुम उसके सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दोगी। अगर हम उनको ये बात बता भी दें कश्यप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी अपने जिंदगी के मसले उसके सामने नहीं डिस्कस करूंगी। पहले से उसकी अम्मी समझती है कि उसके जो सारे अखराजात बढ़ गए वो मेरी और मेरी फैमिली की वजह से। मैं उससे कभी मदद नहीं मांगूंगी। जरूरी तो नहीं कि हम उनसे कोई माली मदद लें, हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। जब हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है? बस मैंने कह दिया है ना। खुदा। थैंक यू। बस जारून से बात है? मैं उसे कह रही थी कि कश्यप का बहुत ख्याल रखा करे। हाँ, कश्यप एक समझदार अक्लमंद लड़की है, सब संभाल लेगी। जारून भी बहुत बदल गया, काफी जिम्मेदार हो गया। वेल, इट्स अ गुड चेंज। शादी के बाद अक्सर मर्द जिम्मेदार हो जाते हैं, और ना भी हो तो अच्छी बीवियां उनको जिम्मेदार बना देती हैं। एंड आई थिंक कश्यप एक अच्छी बीवी है। ये आपको कैसे पता? बाप हूं, इतना तो जान सकता हूं। नहीं, ये बात तो है, कश्यप वाकई जारून उनसे बात कर लिया कर। और मेरा ख्याल है कि तुम चंद दिन के लिए इस्लामाबाद ही चली जाओ। क्यों, तंग आ गए? भगाना चाहते मुझे घर से? डोंट बी सिली। थैंक यू। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। ऑफिस से लोन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज़ के लिए लिया है और किस चीज़ के लिए नहीं लिया? कश्यप, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूँ, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो?
कशा तुम तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत है? इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। चलो अंदर चलो। क्यूट बेबी, तुम चेक करो, मुझे बताओ ये कलर स्कीम सही है? बहुत डार्क नहीं है। डार्क? शुक्र करो तुम्हारी चॉइस इतना ब्राइट नहीं है, बहुत गर्लिश था यार। ऐसे बच्चे के हवाले से तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? वो बेटा चाहिए या बेटी? ओ एक बेटा हो जाए, दूसरी बेटी हो जाए, that's the ideal case. I don't have any preference यार। और अगर दोनों ना हो तो जो भी हो जाए। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा हो या बेटी। गुड, मुझे भी। और अगर दोनों बेटियां हुई तो वाकई मसला हो जाएगा।